Hello my dear friends, my name is Renjeet. Hopefully friends, you all are doing very well. Today we will be discussing next one of the latest cue cards, which is from the list of May to August 2024 cue cards list. So must prepare it for your speaking exam in order to get good band scores. So let's know which cue card it is. This cue card is: describe a tourist attraction that very few people visit but you think is interesting. You are supposed to cover the following cues. First one is what the place is, what people can see there, why only very few people visit there, and explain why you think it's interesting. Now please be all ears and watch this video until the last moment. That's when you will get benefits from this video. So let's commence. Well, India is renowned among tourists as it has countless tourist attractions to visit. Well, India फेमस है, renowned, फेमस, वेल नोन है, पॉपुलर है टूरिस्ट्स में, बिकॉज इसमें क्या है, इट हैज़ काउंटलेस मीन्स टू मैनी टू बी काउंटेड, टू मैनी, बहुत सारे, ओके, क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, काउंटलेस जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं विजिट करने के लिए प्लेसेस हैं. दीज प्लेसेस आर विजिटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये प्लेसेस विजिट किए जाते हैं बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा ऑफ पीपल ऑन आ रेगुलर बेसिस पे. However, here I'll be talking about a lesser known gem, but यहाँ पे मैं lesser known gem जो कम जानी जाने वाली, ओके, जानी जाने वाली जो प्लेस है, ओके, वहाँ पे जो कम लोग वहाँ पे जाते हैं, ओके, सो जाना जाता है, बहुत ही कम लोग इसे जानते हैं इसके बारे में. सो उसके बारे में बात करने जा रही हूँगी. दैट ऑफन गोज अननोटिस्ड बाय टूरिस्ट्स. सो उसे मिस कर देते हैं लोगों के द्वारा मिस कर दी जाती है. गोज अननोटिस्ड, नोटिस नहीं की जाती है, नॉट नोटिस्ड, ओके. सो वो ओवरलुक या फिर आप बोल सकते हो या फिर अननोटिस्ड बाय टूरिस्ट. इट्स नेम इज़ जगतजीत पैलेस. ये इसका नेम है जगतजीत पैलेस. इट्स नेसल्ड इन द हार्ट ऑफ कपूरथला. ये सिचुएटेड है इन द हार्ट ऑफ कपूरथला, पंजाब. दिस मजेस्टिक प्लेस, मजेस्टिक मीन्स स्प्लेंडेड, गॉर्जियस, ये स्प्लेंडेड, सुपर्ब प्लेस, ये है प्लेस, ये मजेस्टिक प्लेस है. इज़ ऑल्सो नॉन एज इसे और भी एक नेम से जाना जाता है, वो है क्राउन ऑफ पंजाब. नाउ नेक्स्टली, इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा जगतजीत सिंह इन द अर्ली 20th सेंचुरी. इन द अर्ली 20th सेंचुरी में ये बिल्ट किया गया बाय महाराजा जगतजीत सिंह. इट्स रियली वन ऑफ द फेबुलस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. ये सच में एक जो फेबुलस, जो एक्सीलेंट, रिमार्केबल, बहुत बढ़िया जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें से वन ऑफ दैम, उनमें से एक है. विद इन द पैलेस में गेस्ट्स कैन एक्सप्लोर द लैविश इंटीरियर्स. जो गेस्ट्स हैं, आने वाले टूरिस्ट्स, वो विजिटर्स क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं किनके बारे में. लैविश, जो गॉर्जियस लैविश इंटीरियर्स हैं अंदर वाली साइड, ओके. सो इंटीरियर्स हैं. अडोर्न्ड, जो लैविश इंटीरियर्स हैं जो डेकोरेट किए गए हैं. अडोर्न्ड या फिर आप बोल सकते हो डेकोरेटेड, जो डेकोरेटेड है विद इंट्रिकेट आर्टवर्क से, जैसे इंट्रिकेट मीन्स जो कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसा आर्ट वर्क है. उसके अलावा मार्बल फ्लोर्स, ओके, मार्बल फ्लोर्स एंड ऑर्नेट फर्निशिंग्स जो कमरे में वट एवर इज़ इन द रूम, लाइक जैसे फर्नीचर है, कारपेट्स, ओके, और कर्टन्स, जो है अंदर रूम्स में फर्नीचर वगैरह. सो वो ऑर्नेट, वो गॉर्जियस, ओके, स्प्लेंडेड जो फर्नीचर है, फर्निशिंग्स उनके साथ अडोर्न्ड है, मीन्स उसमें जो लेविश इंटीरियर है जो डेकोरेट किया गया है विद इंट्रिकेट आर्ट वर्क, मार्बल फ्लोर्स एंड ऑर्नेट फर्निशिंग्स. मोर ओवर, इसके अलावा दिस पैलेस हैज़ अ म्यूज़ियम. इस पैलेस में एक म्यूज़ियम है. हाउसेस आ म्यूज़ियम, या फिर आप बोल सकते हो दिस पैलेस हैज़ अ म्यूज़ियम, या फिर हाउसेस आ म्यूज़ियम दैट शोकेस, जो शोकेस करता है, या फिर डिस्प्लेज आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो शोज, जो दिखाता है. दैट शोकेसेस या फिर डिस्प्लेज आर डाइवर्स मीन्स काफ़ी सारी वैरायटी के, जो आर डाइवर्स कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जो आर्टिफैक्ट्स मीन्स जो ओल्ड है आइटम्स, ओके, ऑब्जेक्ट्स हैं फ्रॉम द पास्ट. सो अलग अलग वैरायटी की कलेक्शन है वहाँ पे, इंक्लूडिंग उसमें क्या है, रॉयल एयरलूम्स, ओके, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रॉयल ऑब्जेक्ट्स, एयरलूम्स हैं. एंटीक फर्नीचर है, एंड विंटेज फोटोग्राफ्स, ओके, ये सब उसमें आता है.
जो म्यूज़ियम है। दस इस तरह से दिस स्पॉट जो ये प्लेस है ये ऑफर्स नॉट ओनली अ जर्नी थ्रू हिस्ट्री बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर कल्चरल इनरिचमेंट। ये ना केवल ये जो प्लेस है ओके स्पॉट या फिर आप प्लेस बोल सकते हो या साइट ओके, जो ये क्या ऑफ़र करता है गिव्स ऑफर्स या फिर प्रोवाइड्स आप बोल सकते हो। ना केवल ये जर्नी एक हिस्ट्री की जर्नी हो जाती है, मीन्स हिस्ट्री की यात्रा हो जाती है, हिस्टोरिकल हमें नॉलेज मिलती है, बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, बट ऑल्सो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, ऑफर करता है देता है एक अपॉर्चुनिटी है फॉर कल्चरल इनरिचमेंट। कल्चरल जो हमारी जो कल्चर के रिगार्डिंग ओके नॉलेज इंक्रीज होती है कल्चर को लेकर ओके, सो कल्चरल इनरिचमेंट। ना लेट्स मूव फॉरवर्ड, मूविंग अहेड आगे चलते हैं। डिस्पाइट इट्स हिस्टोरिकल अनडिनाइबल चार्म एंड सिग्निफिकेंस, डिस्पाइट इट्स इसके बावजूद भी इसकी जो हिस्टोरिकल अनडिनाइबल इनकार ना करने वाली अनडिनाइबल जो इसकी चार्म, इसकी जो ब्यूटी है और इसकी जो सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस है, इसके बावजूद भी डिस्पाइट इट्स हिस्टोरिकल अनडिनाइबल, जिसे डिनाई नहीं हम कर सकते, इनकार नहीं किया जा सकता, सो वो ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस के बावजूद भी दिस पैलेस रिमेन्स रिलेटिवली अननोन टू मैनी टूरिस्ट्स। ये प्लेस रिमेन क्या रहता है रिलेटिवली कंपैरेटिवली ये अननोन रहता है। ये क्या कई इट मीन्स ये ज़्यादातर लोगों के द्वारा इसे जाना नहीं जाता है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं, अननोन रहता है टू मैनी टूरिस्ट्स। वन रीज़न फॉर दिस इज़ इट्स रिमोट लोकेशन। सो जो फर्स्ट रीज़न है, वन रीज़न इसका क्या है कि इसकी रिमोट लोकेशन है। इट मीन्स ये इसकी जो लोकेशन है डिस्टेंट लोकेशन पे है, ये काफ़ी दूर है, दूर रिमोट लोकेशन होने के कारण ये नहीं जाना जाता है, ये फर्स्ट रीज़न है। सेकेंडली कंपेयर टू अदर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, या फिर आप बोल सकते हो पॉपुलर अट्रैक्शंस ओके, या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। सो दूसरे जो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं पंजाब में, सो उसके कंपैरिजन इस प्लेस को दिस प्लेस डजंट रिसीव एज मच अटेंशन, इस प्लेस को उतनी अटेंशन नहीं मिलती है फ्रॉम जो ऑपरेट करने वाले होते हैं, टूर ऑपरेट करने वाले उनसे एंड गाइड वर्क्स। एडिशनली इसके अलावा द लैक ऑफ एडिक्वेट टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी कैन ऑल्सो बी द रीज़न बिहाइंड इट्स स्टेटस एज अ लेसर नॉन साइट। सो जो एडिक्वेट जो जितना चाहिए ओके इनफ जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कमी होने के कारण एंड एक्सेसिबिलिटी ईजी टू एक्सेस नहीं है ये प्लेस। इट मीन्स यहाँ पे आने जाने की फैसिलिटीज़ जो कम होने की वजह से, सो ये भी एक रीज़न हो सकता है इसके, कैन ऑल्सो बी द रीज़न, ये रीज़न हो सकता है बिहाइंड इट्स स्टेटस, जो इसका स्टेटस है एज आ लेसर नॉन साइट। सो जो स्टेटस है इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ एडिक्वेट टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी। नाउ नेक्स्टली एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट मेक्स जगजीत पैलेस सो इंट्रीगिंग, जब फिर आप बोल सकते हो सो इंटरेस्टिंग, सो फैसिनेटिंग। सो क्या बनाता है इसको जो ये इंटरेस्टिंग प्लेस है, सो कौन सी चीज़ है जो इसे सो फैसिनेटिंग, इसमें क्या है जिसकी वजह से ये इंटरेस्टिंग प्लेस है, इंट्रीगिंग प्लेस है, फैसिनेटिंग प्लेस है। इज़ इट्स रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। सो इसका जो रिच हिस्ट्री है एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, सो इसकी वजह से स्टेपिंग इनटू द पैलेस फील्स लाइक स्टेपिंग बैक इन टाइम। सो इसके अंदर कदम रखना ऐसे लगता है, ऐसे फील होता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम कहाँ पे कदम रख रहे हैं, इन टाइम, बैक इन टाइम, पास्ट में ओके। ऑफरिंग अ ग्लिम्प्स ऑफ लेविश लाइफस्टाइल ऑफ द रॉयल फैमिली। सो ये ऑफर करता है प्रोवाइड, ऑफरिंग या फिर आप बोल सकते हो गिविंग या फिर आप प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइड करता है। जब इसमें हम कदम रखते हैं तो इट मीन्स के फील्स लाइक जैसे हम स्टेप रख रहे हैं, जैसे हम कदम रख रहे हैं इन द पास्ट में। सो ये ऑफर करता है, ऑफरिंग अ ग्लिम्प्स ऑफ, ये झलक पेश करता है, झलक देता है किसकी, ऑफ लेविश जो गॉर्जियस लग्जूरियस लाइफस्टाइल था ऑफ द रॉयल फैमिलीज़, रॉयल जो पास्ट की फैमिलीज़ ओके, रॉयल फैमिलीज़ की जो लेविश लाइफस्टाइल है उसकी ग्लिम्प्स, उसकी झलक देता है। बिसाइड्स इसके अलावा द पैलेस ग्राउंड्स आर अडोन्ड जैसे अडोन्ड, प्रीवियसली वी हैव यूज दिस वर्ड, सो नाउ यू कैन यूज डेकोरेटेड ओके, डेकोरेटेड या फिर एम्बेलिश्ड।
सो दिस पैलेस ग्राउंड्स आर एम्बेलिश्ड या फिर दिस द पैलेस ग्राउंड्स आर डेकोरेटेड ओके, डेकोरेट किए गए विद लश गार्डन्स, जो ग्रीनरी है वहाँ पे लश गार्डन्स हैं उनसे, एंड वाटर फीचर्स वहाँ पे जो फाउंटेन्स, जो वाटर फीचर्स, वाटर बॉडीज़ ओके, उसकी वजह से एडिंग टू इट्स चार्म एंड ट्रैंक्विलिटी, जो इसमें ऐड करता है, इंक्रीज़ करता है, इसकी ब्यूटी को बढ़ाता है, एंड ट्रैंक्विलिटी जो पीस को बढ़ाता है ओके। एडिंग टू इट्स, जो यहाँ पे दिस पैलेस ग्राउंड्स जो हैं ये क्या है, अडोन्ड या फिर डेकोरेटेड या फिर एम्बेलिश्ड आप बोल सकते हो, विद लश गार्डन्स एंड वाटर फीचर्स, एडिंग वो क्या इंक्रीज़ कर रहे हैं टू इट्स, इसको क्या चीज़ को बढ़ा रहे हैं, इट्स चार्म ब्यूटी को, एंड ट्रैंक्विलिटी। ऑन द टॉप ऑफ इट सिंस द प्लेस गेट्स फ्यूर क्राउड्स, जैसे कि इस प्लेस में बहुत कम लोग आते हैं, कम लोगों के द्वारा ये विज़िट किया जाता है, सो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता है, सो इसकी वजह से विजिटर्स कैन एंजॉय अ मोर इंटीमेट एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस फ्री फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ अदर फेमस स्पॉट्स या अदर फेमस साइट्स प्लेसेस ओके। विजिटर्स कैन एंजॉय, यहाँ पे फुली एंजॉय कर सकते हैं मोर इंटीमेट क्लोज, जो एक्सपीरियंस जो क्लोजली वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड इमर्सिव उसमें इन्वॉल्व होकर अच्छी तरह से ओके, सो क्लोज उनका जो क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व होकर अच्छी तरह से ओके उसके बारे में जान सकते हैं, सो ऐसा एक्सपीरियंस उनका हो सकता है ओके। अगर यहाँ पे जैसे कि कम आते हैं, इसकी वजह से फ्री फ्रॉम, ये जो प्लेस होने की वजह से फ्री फ्रॉम द हसल एंड बसल, जो शोरगुल जो दूसरे प्लेसेस वहाँ पे हसल एंड बसल शोरगुल होता है, तो ये फ्री होता है फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ अदर फेमस स्पॉट्स, सो वो क्या कर सकते हैं, एंजॉय मोर इंटीमेट एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस, मीन्स फुली एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।